नगरी हो अयोध्या श्री, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या श्री, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। हो त्याग भरत जैसा दादा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो और लब कुश के जैसी संतान हमारी हो, लब कुश के जैसी संतान हमारी हो। श्रद्धा श्रवण जैसी, श्रद्धा श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो और हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और भक्ति हो। और मैया मेरी जीवन नैया हो, मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम खिवैया हो और राम कृपा की सदा मेरे सर पे छैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सर पे छैया हो। सरयू का किनारा हो, सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो और तरस तेरा भगवन हर घड़ी हमें हो, तरस तुम्हारा भगवन। नगरी हो अयोध्या श्री, नगरी हो अयोध्या श्री, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के
जहाँ मेरा ठिकाना हो, शरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। महाराज, आज मैया वरदान मांग रही है कि हमें वर प्रभु राम जैसे मिले। देवियों याद रखना, श्री हेलो 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 राधे। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, मैया सीता खड़ी खड़ी विचार कर रही है मुझे प्रभु राम मिले। देवियों सब सखियां संग में हैं। सभी माताएं ताली बजाते हुए बोलेंगी बड़े प्रेम से कि मैया मांगी रही अवध को राज, और सरयू नहाए वे को। मैया मांग रही अवध को राज, सरयू नहाए वे को। ताली बजाते हुए रानी कौशल्या जैसी सासु सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सासु सिया मांगे। मैया ससुर 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 चक्रवर्ती सम्राट, सरयू नहाए वे को। सिया मांगे अवध को राज, सरयू नहाए वे को। देवर भरत लखन शत्रुघ्न, देवर भरत लखन शत्रुघ्न, मांगे स्वामी, हाँ मांगे स्वामी राम रघुराज, सरयू नहाए को। दादा सिया मांग रही अवध को राज, सरयू नहाए वे को। मैया मांग रही अवध को राज, सरयू। रामायण गायवे को मांगे, दादा क्या क्या मांगा मैया सीता ने। रायमण गाय वे को मांगे, मांगे तुलसी से, मांगे तुलसी से संत समाज, सरयू नहाए वे को।
मैया मांग रही अवध को राज सरयू नाय रे को मैया। मैया मांग रही अवध को राज सरयू नहाय रे मांग तुलसी सो संत समान सरयू नहाय रे को मांगे। महाराज आज मैया सीता ये वरदान देवी ने दिया, वापस पिता के राज के लिए आई हैं। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं माताओं कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी तो मोहे देख सकल नर नारी। जिस समय रंगभूमि में मैया सीता ने कदम रखा था ना, उस समय सवा लगी थी, जितने नर नारियां बैठे थे ना, सब देख करके मैया को बड़े मोहित हुए। क्योंकि पत्र राजा जनक ने बड़े राजाओं को भेजा था देश विदेशों में, तो वहां सब राजा बैठे हैं। बड़ी सभा लगी हुई है। याद रखें कि भूप शेष दस एक ही बारा, दादा धनुष सामने रख दिया कि भूप शेष दस एक ही बारा और लगे उठावन टरे ना तारा। उस सभा में 10,000 राजा बैठे हैं। धनुष तोड़ने की बात छोड़िए, धनुष के पास तक नहीं पहुंच पाई। राजा जनक ने देखा कि ये धनुष किसी ने नहीं तोड़ पाया। मन में ख्याल आया है कि अब समझ लिया उन पुरखों की संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पे कोई वीर नहीं। इतनी बात कही है ना, तो लक्ष्मण खड़े हो ही गए। लक्ष्मण खड़े हुए और जवाब दिया है, अरे राजा जनक कैसी बातें कर रहे हो, तुम मुझे एक धनुष की बात कर रहे, जा कैसे तुम 10-15 धनुष तोड़ दिए, तुम मुझे एक ही की बात कर रहे हो। राजा जनक बोले एक टूट नहीं पा रहे हो, 10-15 की बात है। बोले हाँ। विश्वामित्र ने जवाब दिया, लखन चुप बैठ जाओ। तो विश्वामित्र कहने लगे, बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, क्यों वृथा बढ़ावो जोश। ये आपका काम नहीं है, बैठ जाइए। राम को इशारा दिया, आप खड़े हो जाइए। धनुष को तोड़े देवो। प्रभु राम ने गुरु प्रणाम मनई मन कीना, अति लंबा उठाए धनु लीना। दादा किसी ने देख भी नहीं पाया, राम ने धनुष को उठा लिया। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, ओ काउन ने लखा देख सब ठाड़े। तेई छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भवन घनु घोर कठोरा। जब धनुष टूट गया है, जितने राजा बैठे थे ना, पता नहीं चला। धीरे धीरे एक एक करके सब सरक गए। श्रीहत भये भूप धन टूटे, जैसे दिवस दीप छबे छूटे। सभा में एक भी राजा नहीं बचा, सब राजा भाग गए।
सीता के संग जो चतुर सहेली थी ना बगीचा में, वो आगे दौड़ के फिर पहुंची। और मैया सीता के पास जाए के बोली, बहन तो कुछ पता है जो राम बगिया में थे ना, बे फिर आई है, उन्होंने धनुष तोड़ दिया। अब ऐसो करो, जयमाला उठाओ और जल्दी करो। महाराज चतुर शकीलक कहा बुझाई, पहरा वो जयमाला सुहाई। अब देर किस बात की है महाराज, सीता जयमाला लेकर के आगे बढ़ी, क्योंकि सीता की उम्र बहुत छोटी है, 5 साल 5 महीना 7 दिन की, और प्रभु राम की उम्र है 14 साल 6 महीना 15 दिन की। ठीक दुगना फर्क था सीता और राम की उम्र में। तो मैया सीता छोटी है, तो सब सखियन ने मिलके जवाब दियो, लला ने के झुके जाबो, बिटिया बारी है के झुके जइयो तनिक रघुवीर, और बिटरिया बारी है झुके जइयो तनिक रघुवीर। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है झुकी जइयो। छोटी है बिटिया बारी है, छोटी है लाड़ो बारी है। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, बिटरिया बारी है झुकी जइयो तनिक रघुवीर। महाराज राम ने तो झुकवे को मन करो, लक्ष्मण ने जवाब दिया, क्या कर रहे हो? ससुराल में अगर पहली बार झुकी है तो सब जिंदगी झुकना पड़ेगा, झुक मत जाना। तो राम और कड़े हो ही गए। अब लक्ष्मण सीता के पास आए, जवाब दिया, अब तुम हमारी भाभी हुई हो, अब ऐसो करो कि भैया के जब हम चरण स्पर्श करें ना तो झुक के जयमाला, भैया हमें आशीर्वाद दिए, तुम जयमाला मौका पाए के डाल दियो। बोले ठीक है। लक्ष्मण ने चरण स्पर्श किए हैं तो राम ने झुक करके आशीर्वाद दिया है, तो सीता ने जयमाला डाल दी। महाराज जयमाला पर ही है, सब बड़े प्रसन्न हुए। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, देवियों राजा जनक ने अपनी बिटिया सीता का विवाह किया है, तो राजा जनक सीता के लिए बहुत रोए। दादा राजा जनक सीता के लिए बहुत रोए हैं। और जब बेटियों की विदाई होती है तो बुरा तो लगता ही है, सब रोते हैं। जो बेटियां घर परिवार में कभी चाचा ताऊ से झगड़ा नहीं किया है, जो परिवार में कभी ये नहीं समझा है कि ये मेरा घर है, ये चाचा का घर है, एक समान समझा है, उनके लिए सब रोते हैं। और बात तो ये हकीकत है कि बेटियों को कभी भी मायके में झगड़ा नहीं करना चाहिए, कभी भी लड़ाई नहीं करना चाहिए। आप तो पराए घर की हो, आप क्योंकि घर आपस की लड़ाई है, वो तो एक ना एक दिन तो सलाह हो जाएगी। आप पराए घर की हो, आप क्यों बीच में पड़ो झगड़े में?
आप सबसे प्रेम से बोलो। घर आपस में कितनी भी लड़ाई हो जाए, अगर बेटियां बीच में न बोले ना तो बेटियां दाऊ चाचा सबकी बड़ी प्यारी होती हैं। और जब बेटी की विदाई होती है तो चाचा दाऊ सब रोते हैं, खानदान तो छोड़िए पूरा गांव रोता है अच्छी बेटियों के लिए। और बिटिया की विदाई पे तो बड़ा कष्ट होता। देखिए दादा, आप हमेशा ये सोच समझ के मत रहिए कि बेटी का विवाह करना है तो बड़े अच्छे राजघराने में बड़ा अच्छा खासा परिवार हो, ऊंचा परिवार हो, मतलब सब कुछ होना चाहिए, ऐसे घर में बिटिया की शादी करूंगा। ये तो बिटिया की किस्मत है। देखिए राजा जनक ने सीता का विवाह राजघराने में किया था। दशरथ राजा थे, राजघराने में किया था, लेकिन किस्मत कि सीता मैया सीता कहाँ रही जंगल में, उन्हें राज्य मिला नहीं, उन्हें सुख मिला नहीं मिला। ये किस्मत पे निर्भर करता है। बिटिया ये मत सोचिए बस हाँ ऐसा घर परिवार ढूंढिए जहां संस्कार होना चाहिए। हमारे पुराण कहते हैं कि बिटिया का विवाह ऐसे घर में करना चाहिए जहां लोग बढ़िया हों, परिवार अच्छा खासा हो। पैसा देख करके कभी शादी नहीं करना चाहिए। बस पैसा देख लिया, संस्कार नहीं देखे हैं तो बिटिया का पूरा जीवन है वो बर्बाद हो जाएगा। भाई पीते खाते हैं, बहुत पैसा है घर में, कोई चीज कमी ना है तो बताइए वहां सुख मिल सकता है? वहां नहीं मिलेगा। पुराण कहते हैं कि जिस घर में भगवान का सम्मान ना होता हो, पुराणों का सम्मान ना होता हो, ऐसे घर में अपनी बिटिया की शादी कभी नहीं करना चाहिए। आप अगर बिटिया के लिए घर देखने जाओ तो सबसे पहले जब घर देखने जाते हो तो भाई कमरा रूम खोल खोल के देखते हो, घर में कितने कमरा है क्या है, भाई देखते तो अच्छे से ही हो। बिटिया की शादी करने जाते हो तो घर में एक चीज देखना, कुछ भी नहीं, मंदिर, घर में मंदिर है या नहीं। अगर घर में छोटा सा मंदिर होगा तो समझ लेना कैसे घर के लोग पुजारी हैं, अच्छे हैं, उस घर में बिटिया की शादी कर दो, आपकी बिटिया वहां प्रसन्न रहेगी, सुखी रहेगी। और जिस घर में पुराणों का सम्मान ना हो, गीता रामायण ना रखी हो, जहां भगवान की पूजा नहीं होती, ऐसे घर में कभी भूल के बिटिया का विवाह नहीं करना चाहिए। बेटी की शादी बहुत सोच समझ के करना चाहिए, बहुत सोच समझ के। और बिटिया आपकी जितनी सुंदर है उसी हिसाब से उसका वर भी होना चाहिए। जैसा